10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वृत्त स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। आज के इस टॉपिक में वृत्त की ये पहली क्लास है। आज हम लोग वृत्त स्टार्ट कर रहे हैं। मूल रूप से कक्षा 10 की एनसीईआरटी के वृत्त में आपको दो प्रकार की प्रश्नावलियों का अध्ययन करना है। एक तो वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये पहली प्रश्नावली पढ़नी है हम लोगों को। दूसरी जो पढ़नी है वो ये कि एक वृत्त पर कुल मिलाकर के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर के, इसका अध्ययन करना है। क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी लोगों को क्लियर कराता चलूं, जिसके थ्रू आप लोगों को यह बात समझ में आएगी। क्योंकि वृत्त एकमात्र ऐसा चैप्टर है, इस वृत्त में कुछ है नहीं, बस मूल रूप से एक दो बातें हम लोगों को सीखनी होती है और यदि उसकी समझ हमारे अंदर है तो फिर वृत्त वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान पड़ जाता है हम लोगों को। तो स्टार्ट करेंगे। मैं वृत्त स्टार्ट करूं उसके पहले मूल रूप से कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उसका अध्ययन आप लोगों ने पूर्व के कुछ चैप्टर्स में कर रखा है। जैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, केंद्र क्या होता है, डायमीटर व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। इस सबका अध्ययन आप लोग ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में या इसी कक्षा 10 के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप कर चुके हैं। अभी वर्तमान समय में आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में वृत्त की स्पर्श रेखा का अध्ययन करना है कि वृत्त में स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है और वो किस प्रकार से स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। इसका अध्ययन आप लोगों को मूल रूप से करना है। मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको समझा दूं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा हम एक्चुअल में किसे कहेंगे, क्या होती है स्पर्श रेखा। कुछ एक दो बातें इस प्रकार से हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए, बस सिर्फ उतनी बात आप समझ लीजिए। आपको ये प्रमेय और बाकी जो कुछ भी प्रश्न है वो आप कर ले जाओगे। मूल रूप से कुछ एक आध बातें बहुत जरूरी होती हैं वृत्त में, जिसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वो बात सिर्फ आपको समझ में आ जाए तो वृत्त फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं एक्चुअल रूप से कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो क्या होती है। मैं क्या करता हूं, अगर स्पर्श रेखा की बात की जाए ना तो प्राय रूप से तीन तरीके की कंडीशन होती है। अगर एक वृत्त पर रेखा खींचने की बात हो, यदि एक वृत्त है मान लीजिए, तो प्राय तीन तरीके की कंडीशन हो सकती है एक वृत्त के साथ में। ये मैं यहां पे अलग अलग तीन वृत्त बना देता हूं। इस वृत्त के भाग के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। वृत्त के भाग के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या अध्ययन रहा होगा आपका कि इस वृत्त में ये तो आपके पास में चलो ओ है, केंद्र हो जाता है सभी वृत्तों का। सभी वृत्तों में ओ जो है वो केंद्र हो जाता है। अब इस वृत्त में कुल मिला के कितने भाग हैं आपने पढ़ा होगा। तीन भाग होते हैं वृत्त में। एक तो वृत्त के अंदर वाला ये भाग जिसको आप लोग क्षेत्रफल भी बोलते हो, ये अंतर्भाग कहलाता है, अंत्यभाग कहलाता है। एक खुद वृत्त होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना वक्राकार रेखा, ये आपके पास में वृत्त होती है। और एक और होता है, वो होता है बहिर्भाग, बाह्य भाग। ठीक। अब अगर मैं इस पर रेखाखंड खींचने की बात करूं तो प्राय कितनी तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आप एक रेखा ऐसे खींच दें जो वृत्त के क्षेत्रफल वाले भाग को भी टच करे। ये देखो, ये जो रेखाखंड है ना वो वृत्त के क्षेत्रफल वाले भाग को टच कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल से होके जा रहा है ये रेखाखंड जो है। तो ये रेखाखंड जो होता है अपने पास में भैया वो छेदक रेखा कहलाता है। ये वाला जो रेखाखंड होगा, यहाँ पे मान लीजिए रेखाखंड AB है आपके पास में, तो AB जो होगी वो इस वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में छेदक रेखा, छेदक रेखा इसको बोलेंगे। एक और होता है, हो सकता है हम वृत्त से कहीं दूर एक रेखाखंड खींच दें जो वृत्त को कहीं स्पर्श ही ना करे। और फिर तीसरी क्या कंडीशन होती है
तीसरी कंडीशन होती है कि हम एक रेखा इस प्रकार से खींचे जो बिल्कुल इसकी परिधि को छूकर गुजर जाए, बिल्कुल इसकी परिधि को टच करते हुए निकले। तो ये रेखाखंड ना वृत्त की परिधि के जिस पॉइंट को टच कर रहा है, मान लीजिए यहां पे टच कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपके पास में स्पर्श बिंदु, और ये आपके पास में कहलाएगी क्या? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे इसको? ये होती है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक, जो वृत्त के परिधि को, जो वृत्त के परिधि के भाग को स्पर्श करते हुए निकल जाए, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझनी थी कि स्पर्श रेखा क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तीन कंडीशंस आपने देख लिया कि ये तीनों कंडीशंस किस प्रकार से होगी। एक तो ऐसा हो सकता है कि एक रेखाखंड इस तरीके से हम कहते हैं कि जो वृत्त के क्षेत्रफल वाले भाग को टच करते हुए निकल जाए। तो अगर क्षेत्रफल वाले भाग को टच करते हुए जा रहा है कोई भी रेखाखंड, तो वो छेदक रेखा कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम इस तरीके से कोई रेखाखंड खींच दें जो वृत्त के किसी भाग को टच ही ना करे। और तीसरा क्या है कि हम एक ऐसी रेखा खींच दें जो वृत्त के परिधि वाले भाग को टच करे। तो वृत्त के परिधि वाले भाग को जो टच करेगा ना, वही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगा। और जिस बिंदु पे वृत्त की परिधि के जिस बिंदु को वो रेखाखंड टच करेगा, वो बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। आई बात समझ में? अब इसकी एक प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी प्रमेय पूछ ली जाती है एग्जाम में, सीधे सीधे इस तरीके से लिख के आएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से डायरेक्टली पूछेगा और कहेगा कि सिद्ध करके दिखाइए। तो हमें मूल रूप से क्या सिद्ध करना है? वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो मान लिया जाए कि ये वाला जो पॉइंट है ना आपके पास में, वो P है। वृत्त का ये वाला बिंदु क्या है? P है। और ये रेखाखंड आपके पास में AB है। इस AB रेखा, ये जो AB रेखाखंड है वो वृत्त के P वाले बिंदु को टच कर रहा है। वृत्त पर स्थित एक कोई बिंदु P है, उसको टच कर रहा है रेखाखंड AB। तो इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। किस बिंदु पे टच कर रही है? वृत्त के परिधि वाले भाग को P बिंदु पे टच कर रही है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। मतलब यदि केंद्र को वृत्त के परिधि वाले भाग से मिला दें तो वो फिर त्रिज्या कहलाएगी। और ये त्रिज्या जो आपके पास में OP दिख रही है ना, जो स्पर्श बिंदु से होकर के जा रही है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, ये लंब है इस पर। ये बात सिद्ध करनी है, ये लंब है इस पर। मतलब आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं अच्छे से, कि OP लंब है किस पर? AB पर। ये बात हम लोगों को सिद्ध करनी है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है एक दिया है वृत्त। हमको क्या दिया है? एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, तथा P स्पर्श बिंदु है, तथा P स्पर्श बिंदु है। ये बात हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, सॉरी प्रमेय ने दे दिया है कि वृत्त जिसका केंद्र O है तथा P स्पर्श बिंदु है। तो OP जो है ना वो AB के सापेक्ष लंबवत दूरी पर है। ये बात हम लोगों को सिद्ध करनी है। अब आ गई वो वाली मेन बात जो मैंने कहा था कि आपको समझनी चाहिए। अगर वो बात फिर आपको समझ में आ गई तो पूरी प्रमेय का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी प्रमेय में एक्चुअल में आपको क्या दिखाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मात्र ये छोटी सी बात आपको अगर आज मैं समझाने में कामयाब हो गया
तो फिर ये प्रमेय आप आराम से कर ले जाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे प्रदर्शित किस तरीके से करते हो, मतलब अगर वो बात आपको समझ में भी आ गई तो भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एग्जाम में करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात, एक बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक, वो इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था वो आप समझ लीजिए। मान लिया जाए कि ये कोई रेखाखंड है, ये मान लिया जाए कि रेखाखंड है आपके पास में पी क्यू। इस रेखाखंड से दूर कोई पॉइंट है, मान लिया जाए कि ओ पॉइंट है, मान लिया जाए कि ओ पॉइंट है। अब इस ओ बिंदु से इस रेखा इस पीक्यू रेखाखंड पर हम कितने रेखाखंड खींच सकते हैं? अगर इस ओ पॉइंट से इस पीक्यू पर यदि इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यदि पीक्यू पर स्थित बिंदु को हम ओ बिंदु से मिलाना चाहें तो कितने तरीके के रेखाखंडों से मिला सकते हैं? आप कहोगे कि बहुत सारे। भाई ऐसे मिला देता हूं, इसको ऐसे मिला देता हूं, ऐसे भी मिलाया जा सकता है, ऐसे भी मिलाया जा सकता है, मतलब बहुत सारे बिंदु मिलाए जा सकते हैं। इस रेखाखंड पर स्थित जो अनंत बिंदु हैं उन अनंत बिंदुओं को इस वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि अगर कनेक्ट किया जा सकता है तो इस रेखाखंड की कुछ लंबाई भी होती होगी, कुछ रेखाखंडों की लंबाइयां बड़ी होंगी, जैसे कि ये वाला रेखाखंड अगर आप देखोगे तो बड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा उससे छोटा है, ये थोड़ा उससे और छोटा है, ये उससे थोड़ा और छोटा है। ठीक, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, इस तरीके से। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि एक बिंदु से इस रेखाखंड PQ पर स्थित कई सारे बिंदुओं को हम मिला सकते हैं, अनंत बिंदुओं को मिला सकते हैं इस रेखाखंड के साथ में, और उन रेखाखंडों की लंबाइयां भी अलग अलग होंगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई उससे कम है, इसकी लंबाई उससे भी कम है, इसकी लंबाई सबसे कम है। तो बस अब छोटी सी बात है यहाँ पे, जिसकी लंबाई सबसे छोटी होगी ना इस रेखाखंड पर, इस रेखाखंड और इस बिंदु के बीच की दूरी जिसकी सबसे कम होगी वो न्यूनतम दूरी वही लंब होगी, वही 90 डिग्री की होगी। मतलब एक पॉइंट से होकर के कई सारे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं एक रेखाखंड पर, या एक रेखा पर कई सारे रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसमें से जो सबसे छोटी रेखा होगी, जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा वही 90 डिग्री होगा, वही लंबवत होगा। ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, पहले से ही नपा नपाया हुआ है। जैसे आप लोग अभिव्यक्ति नहीं पढ़ते थे कि स्वतः सिद्ध है, तो ये स्वतः सिद्ध है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी ना वो 90 डिग्री की हो जाएगी। बस यही छोटी सी बात आपको समझनी थी, ये प्रमेय समझ लो खत्म हो गई आपकी। ठीक, इतनी छोटी सी बात आपको समझनी थी, प्रमेय खत्म हो गई। बस अब आपको लिखने का तरीका समझना है। ठीक, वो लिखने का तरीका हम किस प्रकार से समझेंगे वो आप देख लीजिए। आपको सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो लंब है एबी पर। यहां से हम प्रमेय को शुरू करेंगे। ठीक, आपको क्या सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो लंब है एबी पर। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी रचना कर देते हैं। रचना क्या करेंगे, रचना में हम लिखेंगे, रचना AB पर हम एक अन्य बिंदु ले रहे हैं। इस रेखाखंड AB पर एक्चुअल में हम करने वाले क्या है, हम ये करेंगे कि OP को भी न्यूनतम दूरी सिद्ध कर देंगे कि ये जो OP रेखाखंड है ना वो इस रेखाखंड की सबसे न्यूनतम दूरी पर स्थित है। मतलब O पॉइंट जो है ना वो इस P पॉइंट से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो अगर न्यूनतम दूरी पर स्थित है इस बिंदु से तो 90 डिग्री का हो जाएगा। बस छोटी सी बात यही सिद्ध करनी है हम लोगों को। तो रचना में लिखते हैं कि रेखाखंड AB पर, यूं लिख लीजिए कि रेखा AB पर हम एक अन्य बिंदु लेंगे। रेखा AB पर एक अन्य बिंदु, क्या क्या हो चुका है, AB हो चुका है ना, हम Q ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पे Q ले लेते हैं। रेखाखंड AB पर एक अन्य बिंदु Q लिया। ठीक, O और Q को मिला दिया, O को Q के साथ में मिला दो, O को Q के साथ में मिला दो, ये मिला दिया हमने, Q लिया, O तथा Q को मिलाया, O तथा Q को मिलाया। ठीक, अच्छा एक बात जरा देखो ध्यान से, जिस टाइम पे हमने O और Q को मिलाया है ना
तो ये जो OQ रेखाखंड गया है बिंदु O से रेखाखंड AB पर जो Q पॉइंट गया है वो इसकी परिधि को टच करते हुए जा रहा है, इसकी परिधि को एक अन्य बिंदु पे टच करते हुए जा रहा है। मान लिया जाए कि ये वाला पॉइंट आपके पास में, मान लो इसको कि AB हो गया ना, मान लो कि ये D है, ठीक है, ये मान लिया जाए कि ये रेखा, ये जो है वो D है, तो OD क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, आप बोलोगे कि त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो अब आगे हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे भैया कि यहां OP बराबर है किसके, त्रिज्या के। OP क्या है, OP त्रिज्या है, ठीक, केंद्र O वाले वृत्त की OP त्रिज्या है, ठीक है, तथा OQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, OQ बराबर हम लिखेंगे, OQ बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, OD। अच्छा, OP अगर त्रिज्या है, एक सेकंड, यहां OP त्रिज्या है तथा अगर देखा जाए तो OD बराबर भी है त्रिज्या के, OD भी त्रिज्या है, ठीक। तो समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण दो मान लीजिए, दोनों ही त्रिज्या है, तो समीकरण एक तथा दो से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि OP और OD ये दोनों आपस में बराबर है। OP बराबर है किसके, OP बराबर है OD के। भाई दोनों त्रिज्या हैं तो आपस में बराबर ही होंगे, समान वृत्त की त्रिज्या है, तो OP बराबर है किसके, OD के। जबकि OB बराबर आप देखिए तो OB बराबर क्या आ रहा है, OB बराबर आ रहा है OD प्लस का DB। मतलब अगर OB तक हम जाते हैं तो OD भी आ जाता है जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और DQ भी आ सकता है, आ जाता है, DB नहीं है भैया, DQ है, एक सेकंड, OB बराबर नहीं, OQ बराबर OD और प्लस का DQ, ठीक, DQ भी आ जाता है। तो यहां से एक बात क्या निकल करके आई, अब ध्यान से समझिएगा कि जो OQ है ना अपने पास में, ये वाला जो OQ है वो OD से बड़ा है, ठीक, जो OQ है, अतः आई होप, शायद मैं देख लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां से आगे नहीं दिखेगा, यहां से आगे हमको जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, कहां पे स्पेस ले लूं मैं, एक सेकंड में थोड़ा इसको हटके बना देता हूं, ये आकृति थोड़ा हटके बना देता हूं, 2 मिनट का मुझे आप समय दीजिए, ये वाली आकृति में थोड़ा हटके बना देता हूं, यहाँ पे बना देता हूं ताकि इधर स्पेस बन जाए अपने पास में। ये केंद्र O है आपके पास में, ये रेखाखंड है आपके पास में AB, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट Q लिया था, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी P है आपके पास में, स्पर्श बिंदु, ये बात सिद्ध करनी है, O को Q से मिलाया था, और ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास में, D पॉइंट था, ठीक, D पॉइंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, अभी ये वृत्त दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, अभी ये वृत्त दिख रहा है आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहां तक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो OQ है हमारे पास में, ये वाला जो OQ है वो OD प्लस DQ करके आ रहा है, तो यानी कि एक बात ये कंफर्म हो जाएगी कि अतः, यहां पे हम लिखेंगे कि अतः ये जो OQ है वो OD से तो बड़ा ही है, ये बात हम कह देंगे कि जो भैया OQ है वो OD से बड़ा है, अर्थात OQ इज ग्रेटर देन OD, OQ जो है वो OD से बड़ा है। अब ध्यान से देखें, OQ OD से बड़ा है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो OP और OD बराबर है, OP और OD बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, तो अगर OD से OQ बड़ा है, ध्यान से देखिए, अगर
ओडी से ओ क्यू बड़ा है, तो फिर उस दशा में जो ओ क्यू होगा, जो ओ क्यू होगा वो ओपी से भी तो बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन किसने, ओपी। मतलब ओपी से भी बड़ा है, ओपी से भी बड़ा है ओ क्यू, क्यों, क्योंकि वो ओडी से बड़ा है, तो ओपी से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहां से हम एक बात निष्कर्ष निकाल लेंगे और कहेंगे कि अतः ओपी, अतः ओपी ओ से AB पर स्थित, AB पर स्थित किसी भी रेखाखंड, अतः OP O से AB पर स्थित किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंडों से, रेखाखंडों से या रेखाखंडों में लिख लो, रेखाखंडों में छोटा है। और अगर OP सबसे छोटा है, ठीक, तो आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे कि इसका अर्थ है कि O को स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंडों में OP सबसे छोटी दूरी है। ठीक, तो आप यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं सबसे छोटा है, इसलिए हम जानते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, सबसे न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। अतः OP जो है वो लंब है AB पर, और ये बात हमारे पास में प्रूव हो जाती है। बात समझ में आई? क्या किया गया, आप एक बार मूल भाव समझिए पूरे के पूरे प्रमेय का, लास्ट में एक बार पुनः समझिए। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी प्रमेय में किया कुछ नहीं गया है, बस ये सब चीजें चाहे भले आपको थोड़ी बहुत ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर ये प्रमेय पूरी तरीके से समझ में आ गई तो ये हो जाएगा आपसे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ये आपसे आराम से हो जाएगा। नॉर्मली हमने किया क्या है कि एक वृत्त दिया गया था और उस वृत्त पर P एक स्पर्श बिंदु दिया गया था। रेखाखंड AB जो है ना वो वृत्त को P बिंदु पे टच करते हुए जा रही थी, तो AB तो अपने पास में स्पर्श रेखा हो गई, किसकी, OP की। ठीक, या यूं कह लीजिए इस वृत्त की AB स्पर्श रेखा हो गई, और कहां पे स्पर्श कर रही है, P पॉइंट पे स्पर्श कर रही है। तो हमसे कह रहा था कि आप ये सिद्ध कीजिए कि ये लंबवत दूरी है, तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बात समझी है कि एक बिंदु से एक रेखाखंड पे कितने भी बिंदुओं को मिला दो, रेखाखंड पर स्थित कितने भी बिंदुओं को एक बाह्य बिंदु से मिलाओगे ना, तो जो सबसे छोटी दूरी आएगी वो सबसे छोटी दूरी वो लंबवत दूरी होगी। तो हमने रचना किया, रेखाखंड AB पर एक अन्य बिंदु लेकर के ये दिखा दिया कि OP जो है वही सबसे न्यूनतम दूरी है। सेम पूरे के पूरे प्रमेय में अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एकमात्र बात दिखाई गई है कि OP जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी है। और आप खुद ही देख लो, अगर इस AB रेखाखंड पे कहीं भी कोई भी बिंदु लोगे तो जाहिर तौर पे वृत्त की परिधि को छेद कर आएगी, मतलब कट करते हुए आएगी, प्रतिच्छेद करते हुए आएगी। तो अगर प्रतिच्छेद करते हुए बाहर निकल जा रही है तो वो फिर रेखाखंड बड़ा ही होगा ना। प्रतिच्छेद करते हुए बाहर कौन नहीं निकल रहा है, तो वो सिर्फ OP है जो वृत्त के अंदर ही है, और वृत्त पर स्थित ये P कोई बिंदु है, तभी ये स्पर्श बिंदु है, तभी ये स्पर्श रेखा है। जाहिर तौर पर आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप ये प्रमेय नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रमेय की तरफ चलेंगे। 2 प्रमेय है इसमें, 2 ही प्रमेय का अध्ययन करना है हम लोग।